नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी न्यूज। वक्त हो गया सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है सबसे शुद्ध और सस्ता पानी। शुरू हुआ ये पायलट प्रोजेक्ट। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर साफ और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। रेलवे में पहली बार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हवा में मौजूद पानी की बूंदों को इकट्ठा करके पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, जनवरी से बढ़ जाएगा बिल। जी हाँ, बता दें कि अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप सभी के लिए है। दरअसल नए साल से सिटी बैंक ने अपने कार्ड्स पर लगाए जाने वाले चार्ज को बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को इस बारे में जानकारी दी है। ये इंटरेस्ट रेट बैंक के बाकी कार्ड होल्डर्स पर भी लागू हो सकता है और नई ब्याज दरें जनवरी 2020 से लागू होंगी। प्याज के बाद अब आलू के दाम में 50 रुपये का इजाफा। टमाटर भी महंगा। दूध के बाद एक बार फिर आम आदमी की जेब भारी होने जा रही है, क्योंकि आलू का दाम अब 40 से 50 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले हफ्ते आलू 20 से 30 रुपये किलो पर बेचा जा रहा था। वहीं पिछले साल की तुलना में दिसंबर में इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। पैन को आधार से 31 तक जोड़ना अनिवार्य। स्थायी खाता संख्या पैन को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इसके बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ना का काम 31 दिसंबर 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में यह कहा गया है कि पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने। भारत में मंदी को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया बड़ा बयान। मौजूद समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का माहौल। भारत में मंदी को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान में कहा कि वैश्विक कारण की वजह से सिर्फ भारत में मंदी नहीं आई है, इसके लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के पटरी पर वापस आने के संकेत साफ तौर पर दिखने लगे हैं। और लगातार 5वें दिन हुआ सस्ता। डीजल की कीमतें पुराने स्तर पर। दरअसल आप सभी को बता दें कि पेट्रोल की कीमत में आज 5 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। वहीं इससे पहले लगातार 4 दिन पेट्रोल की कीमतों में कटौती हुई थी। 5 दिनों से लगातार पेट्रोल की कटौती के बाद 31 जनवरी पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर निकल कर आई है। सोना 100 रुपये चमका, चांदी 310 रुपये उछली। दरअसल बता दें कि वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपये की बढ़त के साथ 1.5 सप्ताह के उच्चतम स्तर 39,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अगर हम वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 310 रुपये चमक कर लगभग 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 45,500 रुपये पर किलोग्राम पर हो गई है। जी हाँ, बता दें सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं। बजट 2020 की तैयारियां तेज। आप सभी को बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के एक बजट पूर्व बैठक का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि इस दौरान वित्त मंत्री उद्योग संगठनों, कृषि संगठनों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकों में उपभोग और वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए सुझाव मांगेगी। अनाज होगा सस्ता। रबी फसलों की बम्पर पैदावार दिलाएगी महंगाई से राहत। दरअसल आप सभी को बता दें कि इस समय बाजार में धान की कीमतें में गिरावट देखी जा रही है। कई राज्यों में धान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमसीपी से कम कीमत पर बिक रहा है। सोमवार को जारी खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों ने आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आई।
प्याज और दाल के बाद अब बढ़े दूध के दाम। आपसे को बता दें कि इन कंपनियों ने किया 3 रुपये किलो तक का इजाफा। जी हाँ, बता दें कि महंगाई कम होने के बदले लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्याज और दाल की कीमतों के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। देश की प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने आपूर्ति की कमी की वजह से प्रति लीटर दूध की कीमत में 3 रुपये बढ़ोतरी कर दिया है। आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि मदर डेयरी के अनुसार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण फीड और चारे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यही वजह रही कि कंपनी दूध के दाम बढ़ाने को मजबूर हुई है। आप सभी को बता दें कि वही मदर डेयरी के साथ साथ दूध के प्रमुख विक्रेता अमूल ने भी दाम बढ़ा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चाय उत्पादकों को उत्पादन बिक्री पर असर पड़ने का डर। आप सभी को बता दें कि नागरिकता कानून में किए गए संशोधन के विरोध में असम में जारी प्रदर्शन से चाय उत्पादकों को उत्पादन पर असर पड़ने का डर सता रहा है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि विरोध प्रदर्शन से कई चाय बागानों में उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है और वहीं गुवाहाटी नीलामी केंद्र में चाय की बिक्री पर भी असर पड़ा है। उद्योग से जुड़े लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन से चाय के आवागमन पर भी असर हुआ है। अब तक की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है तो मोदी सरकार ने दी 15 जनवरी तक राहत। जी हां, बता दें कि अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं लगवाया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आपको 1 महीने की राहत दी है। बता दें कि आज से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाली 4 पहिए वाहन पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य हो गया है, लेकिन सरकार ने लोगों को ही राहत दिक्कतों को कम करने के लिए नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजाओं पर 1/4 फास्ट टैग लेन को 1 महीने के लिए हाइब्रिड लेन बनाने की घोषणा की है। इन हाइब्रिड लेन में 15 जनवरी तक फास्ट टैग के साथ कैश से भी पेमेंट किया जा सकेगा। अब तक की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जियो का ये वाला प्लान वाकई में है दमदार, देखें मचा रहा है तहलका। दरअसल आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम क्षेत्र में रिलायंस जियो ने क्रांति मचाकर रख दिया है। टेलीकॉम जगत में जियो के कदम रखते ही सभी कंपनियों को अपने दाम प्लान सस्ते करने पड़ गए हैं। जी हाँ, आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि जियो अपने ग्राहकों को शानदार प्लान की कम कीमत पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा भी उपलब्ध कराता है, जिससे हर कोई जियो को पसंद करता है। यदि हम पिछले 3 साल की बात करें तो जियो ने बहुत ही सस्ती कीमत पर ग्राहकों को 1 नंबर डेटा कॉलिंग भी उपलब्ध कराई थी और अनलिमिटेड डेटा का फायदा भी दिया था, जिससे जियो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अनिल अंबानी को बड़ी राहत, चीनी बैंक के 68 करोड़ डॉलर का दावा खारिज। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। आप सभी को बता दें कि ब्रिटेन हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ चीनी बैंक की तरफ से दायर 68 करोड़ डॉलर के दावे को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने अंबानी के वकीलों से कहा कि परीक्षण के दौरान सबूत पेश करें कि चीनी बैंकों का दावा बिना किसी योग्यता के है। जी हां, अब तक की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ₹17 टूटा, 1 सप्ताह के निचले स्तर पर। विदेशी निवेशकों की पूंजी बाजार में डॉलर निकासी से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 17 पैसे की गिरावट के साथ 71 रुपये प्रति डॉलर के 1 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया है। आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। पैन आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना जरूरी नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान। जी हां, बता दें कि पहले यह समय सीमा 30 सितंबर 2019 तक ही थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। इसके बाद भी अगर आप चूक जाते हैं तो आप सभी को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर कटौती पर विचार करेगी सरकार। दरअसल आपसी को बता दें कि शनिवार को दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2019 में बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर दरों में संभावित कटौती का संकेत दिया है। आपसी को बता दें कि सीतारमण ने कहा कि व्यक्तियों को राहत प्रदान करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह उन कई चीज़ों में से एक है जिन पर हम विचार कर रहे हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इसी पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।